वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयो का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत आकृतियों में से उस उपयुक्त आकृति का चयन करें जिसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मतलब इन ऑप्शंस में से किससे प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ABC में ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए से इसको हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, श्रृंखला का इसमें बताना है कुछ ऐसे नंबर्स हैं जैसे 4, तो जिनके ठीक पहले 8 या 9 और ठीक बाद में 2 आ रहा हो, ऐसे कितने 4 हैं। तो देखेंगे सबसे पहले 4, 1 ये हो गया, जितने 4 हैं उनको देख लीजिए, 2 इतने 4 लिखे हैं, इनके पहले 8 या 9 और बाद में 2 आ रहा हो, तो इसमें नहीं आ रहा। पहले 8 और 9 इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें देखिए आ रहा है लेकिन बाद में 2 नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 है जिसमें ये पहले 8 आ रहा है और बाद में 2 आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 63rd क्वेश्चन देखिए, तो ये आपको दिया गया है 22 × 46 424 आ रहा है, 15 से 29 का मल्टीप्लाई करेंगे 518 आ रहा है। अब इसमें बताना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो 37 × 62 इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए पहली वाली सीरीज में हमने क्या किया है, इसमें 2 × 2 करेंगे, तो पहले मैं क्लियर कर देती हूँ जिसे दिखे। ठीक है, 2 × 2 करेंगे तो आ गया 4 और फिर आगे देखते हैं 4 × 6 कर देंगे, 4 × 6 24 और यहाँ पर देखिए 4 24 एक ये और 2 ये लिख लिए गए। ऐसे ही आगे देखेंगे तो 5 1 जा 5 मल्टीप्लाई कर दिया आपस में और 2 9 जा 18, ये 18 5 18 लिख गया इसी तरह। तो अब 7 3 जा कितना होता है, तो 21 होता है और 6 2 जा 12 आपस में लिख देंगे 2112। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 64th क्वेश्चन देखिए, प्रमिला सनी की पत्नी और सुमित की बहन है। सुमित राकेश जो सुचिता के ससुर हैं के पिता हैं। सौरभ सुमित का पोता है। प्रमिला और राकेश के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन ए बुआ और भतीजे का, ऑप्शन बी माँ और बेटे का, सी है सास और दामाद का, डी पति और पत्नी का। तो देखिए प्रमिला क्या है, ये है सनी की पत्नी, तो सबसे पहले प्रमिला लिखिए और ये हो गई सनी की पत्नी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है और ये सुमित की बहन है। ठीक है, तो यहाँ पर सुमित इसका भाई हो गया, मैं आगे ब्रदर लिख दे रही हूँ। ठीक है, अब सुमित राकेश जो सुचिता के ससुर हैं, सुमित राकेश जो सुचिता के ससुर हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सुचिता के ससुर
यहाँ पर जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। सुमित इज द फादर ऑफ राकेश, तो ये राकेश के फादर हैं सुमित, ठीक है। ये सुमित ऐसे लिख दिया है, राकेश के फादर हो गए। और ये किसके ससुर हैं बताया गया है, सुचिता के ससुर हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, सुचिता के ससुर हो जाएंगे। और सुमित, सौरभ जो है सुमित का पोता, तो इनकी पहले तो पत्नी बनाते हैं सुचिता, और इनका बेटा हो जाएगा सौरभ, ठीक है, सौरभ। अब हमसे पूछा गया प्रमिला और राकेश के बीच क्या संबंध है। यहाँ पर प्रमिला और राकेश से संबंध पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बुआ और भतीजे का, क्योंकि सुमित फादर है और उनकी बहन है प्रमिला, तो बुआ और भतीजे का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 65 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है। 125, 343, 512 और 169 में से बताना है। तो देखिए पहले वाले में 5 का क्यूब है, बी ऑप्शन में ये 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है और 169 ये 13 का स्क्वायर है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। बाकी तीनों क्या है, क्यूब दिए गए हैं और ये अन्य से भिन्न हो जाएगा। 66 क्वेश्चन है, हिमालय को किसी भाषा में हम 46 लिखते हैं, तो वेस्टर्न को उसी तरह किस में लिखेंगे। तो हिमालय का दिया गया, वेस्टर्न का लिखेंगे, तो इसमें हो जाएगा 84, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इनके जो प्लेस वैल्यू है इससे आप निकाल सकते हैं। 67 देखिए, यदि किसी अधिवर्ष की 29 जनवरी को रविवार था तो उसी 21 मार्च को कौन सा दिन होगा। अगर आपको पहला नहीं समझ आया तो मैं बता दे रही हूँ। हिमालय में क्या है, हिमालय में पहले आप देखिए जो भी इसमें प्लेस वैल्यू सबसे पहले इनको लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर एच का हो जाएगा 8, लेकिन इससे नहीं निकलेगा। देखिए इसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट अलग किए गए, जैसे हिमालय में आई हो गया, जितनी बार वोवेल्स आए हैं ए और ए, 3 ए आए हैं और आई, ठीक है। कॉन्सोनेंट में एच है, एम है, एल है और वाई है। अब इनकी प्लेस वैल्यू आपस में पहले प्लस कीजिए, तो आई 9 और ये 3, यहाँ पर 12 हो गया, और एच 8 होता है, एम 13 है, और यहाँ पर एल का 12 होगा, ठीक है, और y का 25 है। इनको ऐड करेंगे 58 आ जाएगा। 58 माइनस 12 करेंगे तो आ गया 46, ठीक है। पहला समझ में आ गया। अब ऐसे ही हम लोग वेस्टर्न में भी सॉल्व करेंगे। वेस्टर्न में क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले वॉवेल्स देखिए कितने, ई और ई, 2 वॉवेल्स हैं, ई प्लस ई कीजिए, 5 + 5 10 हो गया। कॉन्सोनेंट कितने हैं, डब्ल्यू है, एस है, टी है, आर है और एन है, ऐड करिए, ठीक है। तो डब्ल्यू का 23 हो जाएगा, एस का 19 है, टी का 20 है, आर का यहाँ पर 18 है और एन का 14 है, ऐड करेंगे हो जाएगा 94। 94 माइनस 10 84 राइट आंसर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न मैं बोल चुकी हूँ, उसका भी देख लीजिए, मुझे लगा वो सॉल्व नहीं हो पाएगा तो बता दूँ। फिर 67 का देखिए कैसे होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च का कोड लिखेंगे, ठीक है। 21 मार्च है, ये याद रखिएगा। 29 जनवरी को पूछा गया, जनवरी का 2, फेब का 1 और यहाँ पर 0, इनको ऐड करेंगे 3 डेज हो जाएंगे, तो संडे में हम +3 कर देंगे, वेंसडे आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 68 क्वेश्चन है, माइक्रोकॉन्ड्रिया शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ड्रॉप, रेन, रिवर या रोडेंट। राइट आंसर है रेन बनेगा। 69 है, रेडियस को 191340 से लिखते हैं, तो डायमीटर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो रेडियंट यहाँ पर 19 है, तो 18 होता है इसका प्लेस आर का, और +1 19 हो गया, ठीक है। डी का और आई का, आई 9 होता है, डी का 4 होता है, ऐड किया 13 हो गया, और इसी तरह यू और एस को ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। डायमीटर में भी 2 का पेयर बनाइए, डी प्लस आई, तो 9 प्लस यहाँ पर डी 4 13 हो जाएगा। 13 हमें किस में दिया गया, 2 ऑप्शंस में, ए और एम जोड़ के 14 होगा। 13 और 14 लीजिए, आगे निकालने की जरूरत नहीं, ऑप्शन सी हमें मिल गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें, घुटना, कान, माथा और पैर की उंगली, ठीक है। तो घुटना, इसको मतलब कि हमें एक अरेंज करना है ऑर्डर में। अब देखिए करेक्ट आंसर सीक्वेंस क्या हो जाएगा इसका, तो सबसे पहले माथा आएगा, माथे के बाद कान, ठीक है, कान के बाद घुटना और फिर पैर की उंगली। ये बॉडी के पार्ट्स हैं, इजी है ये क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन है, प्रस्तुत चिन्ह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एक सीरीज दी गई है, 2, 5, 7 और 8 में से बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले वाले में 5 है, 2 और 5 है, 1 2
आगे दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा। तो हम आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे 5 इंटू 5 करिए, यहाँ पर सब 5 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। फिर 25 इंटू 5 125 और 125 इंटू 5 625 होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन ए करेक्ट है। ना समझ आया फिर से देखिए, 5 का हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबका 5 से। यहाँ पर अब ये 25 हो गया, अब ये 25 का, इसी तरह 125 हो गया, ठीक है। ये समझ में आया। और यहाँ पर 6 दिया था तो 625 होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर इसीलिए हमने चूज किया है 2। 72nd क्वेश्चन है, इसका वाटर इमेज बताना है, क्या होगा। तो वाटर इमेज ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 73rd क्वेश्चन है, सेलिब्रेशन का यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ब्रेन, रेशन, फिर है क्रिमेशन या टीयर। यहाँ पर क्रिमेशन नहीं बना सकते क्योंकि एम नहीं दिया गया है। 74 देखिए, ए को 5, ई को 25, तो टीयर का क्या होगा। ठीक है, ए का हमने कोड क्या रखा 5 और ई का 25 रखा है, तो टीयर का बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर देखिए 120, 152, 256 या 220 क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए कैसे निकालेंगे। तो ए का हमने 1 रखा है, 1 इंटू 5 जब करेंगे तो 5 आ जाएगा। ई को 5 5 ज़ा 25 कर दिया है, 5 वैल्यू होती है ना, सबसे 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो टीयर का क्या होगा, टी का 20 हो जाएगा, ई का 5 है, ए का 1 है और आर का 18 है, ठीक है। इन सभी को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 220, 220 सही उत्तर है। 75th क्वेश्चन देखिए, उस चित्र को ज्ञात कीजिए जो अन्य से भिन्न है, ए बी सी डी में से। इसमें डी भिन्न है, सभी तो कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन के मोड हैं, बाकी ये एक कीट है इसलिए अलग हो जाएगा। 76 क्वेश्चन देखिए, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है, मैरिज कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में शास्त्रीय संगीत की विभिन्न शैलियों के एक विशिष्ट शिक्षण पद्धति और विशिष्ट पाठ्यक्रमों के साथ की गई थी। सेकंड, इसका नाम बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया और 26 मार्च 1966 को राज्य सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। फोर्थ, 24 अक्टूबर 2002 को एक अधिसूचना द्वारा भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय को विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं, बट चौथा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर 24 अक्टूबर 2000 को हुआ था, ना कि 2002 को। 77 क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला स्टेटमेंट है, कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को नटवरी नृत्य कहते हैं। सेकंड है, संगीत तथा नक्कारे की लय पर खेल मुद्राओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य को धीवर राग कहते हैं। थर्ड है, चौरसिया नृत्य यूपी के जौनपुर जिले में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। फोर्थ है, ददरी के पशु मेले का आयोजन बलिया में किया जाता है। तो देखिए, जो कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य वो धीवर नृत्य है, और संगीत तथा नक्कारे की लय पर कौन सा नृत्य होता है, नटवरी नृत्य। पहला दूसरा गलत है, तीसरा और चौथा कथन सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। 78 क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह के समय में कथक नृत्य और ठुमरी गायन शैली की इसको विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। ठुमरी गायन शैली के प्रणेता कौन थे, महाराज बिंदादीन थे। थर्ड है, उस्ताद खुर्शीद अली खां को जौनपुरी गायन शैली का जनक माना जाता है। फोर्थ है, मिर्जापुर के पंडित शंभुनाथ मिश्र प्रसिद्ध संतूर वादक थे। तो देखिए इसका सही उत्तर है पहला और दूसरा कथन सही है। जौनपुरी गायन शैली यहाँ पर दिया गया उस्ताद खुर्शीद अली खां, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा लखनऊ गायन शैली के जनक थे। और जो मिर्जापुर के पंडित थे शंभुनाथ मिश्र, ये प्रसिद्ध सारंगी वादक थे, ना कि संतूर वादक। सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए है। 79 क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। पहला है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। सेकंड है, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी और हिंदुस्तान अकादमी। तो देखिए सबसे पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश हिंदी इंस्टीट्यूट, 30 दिसंबर 1976। और हिंदी का प्रयोग कब अनिवार्य किया गया, 26 जनवरी 1968, 26 जैन 1968। ठीक है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972 स्थापना होती इसकी। हिंदुस्तान अकादमी इसकी 1927।
29 मार्च 1927। 4231 राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखिए, जो लेटेस्ट मिनरल डेटा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा गलत है स्टेटमेंट। चीन विश्व में लिग्नाइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, गुजरात लिग्नाइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और तमिलनाडु में लिग्नाइट के सर्वाधिक रिजर्व पाए जाते हैं, और भारत विश्व में लिग्नाइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कोई एक कथन गलत है, वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। तो गुजरात नहीं, लिग्नाइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तमिलनाडु है, सबसे ज़्यादा रिजर्व भी तमिलनाडु में ही है।